नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बैंक टाउन में। और आज हम बात करने वाले हैं नए बैंक लॉकर्स के रूल्स के बारे में, जो कि आरबीआई इंप्लीमेंट कर चुका है। और आरबीआई ने कहा है सभी बैंक्स को कि वो जल्द से जल्द अपने सभी कस्टमर्स के वो इन नए लॉकर्स के एग्रीमेंट्स पर साइन ले और वो भी खुद के खर्चे पर। अब दोस्तों इतनी क्या जल्दी हो गई कि आरबीआई अब ये कह रहा है कि जल्दी से जल्दी इन लॉकर्स के नए एग्रीमेंट्स पर साइन ले लिया जाए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं नए लॉकर रूल्स के बारे में और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों इन नए लॉकर एग्रीमेंट्स में ये साफ साफ लिखा है कि जब भी आप लॉकर किसी भी बैंक से लेंगे तो आप उसको यूज कर सकते हैं। या तो अपने कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपको सेफ रखने हैं तो वो आप सेफ रख सकते हैं लॉकर्स में, या फिर आप कोई ज्वेलरी भी रख सकते हैं। लेकिन आप कभी भी लॉकर्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे या तो कैश रखने के लिए, या फिर कोई इलीगल सब्सटेंस रखने के लिए, या फिर कोई ड्रग्स वगैरह, या फिर कोई भी हजार्डस अगर कोई सब्सटेंस है वो आप कभी भी लॉकर में नहीं रख सकते हैं। और दोस्तों ये जो अनऑथराइज चीज़ें हैं जो आपको लॉकर में नहीं रखनी है, अगर आप कल को पाए जाते हैं कि आपने वो चीज़ जो है अपने लॉकर में रखी है और बैंक्स को जो है कोई डाउट होता है, तो बैंक्स जो है आपकी प्रेजेंस में आपका लॉकर भी खुलवा सकते हैं और उसके बाद आप पे जो है बैंक कोई भी एक्शन ले सकता है। तो दोस्तों आपको कभी भी अपने लॉकर्स में कैश, ड्रग्स, इलीगल सब्सटेंस या फिर हजार्डस सब्सटेंस कोई भी नहीं रखना है। और दोस्तों इसमें दूसरा रूल ये लिखा है कि अगर आप कभी भी अपने बैंक लॉकर की चाबी या फिर बैंक लॉकर का पासवर्ड आप किसी थर्ड पर्सन को देते हैं और आपका लॉकर अगर मिसयूज हो जाता है तो उस केस में बैंक की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। और दोस्तों इसमें तीसरी बात ये लिखी है कि बैंक की किन किन केसेस में जो है कोई भी जिम्मेवारी नहीं होगी। और वो कौन से केसेस हैं? अगर कभी भी फ्लड्स आ जाते हैं, या फिर अर्थक्वेक आ जाता है, या फिर कोई सिविल राइट्स हो जाते हैं, या फिर कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है, तो इन केसेस में जो है बैंक की कोई भी जिम्मेवारी नहीं होगी। अब दोस्तों इसमें चौथी बात ये लिखी है कि बैंक आपको किन किन केसेस में कंपनसेशन देगा और कितना देगा। अब दोस्तों अगर कभी भी ऐसा होता है कि अगर बैंक की बिल्डिंग में आग लग जाती है जिसकी वजह से आपके लॉकर को नुकसान हो जाता है, या फिर बैंक की बिल्डिंग अगर गिर जाती है, या फिर बैंक में कोई चोरी हो जाती है, या फिर रॉबरी हो जाती है, और अगर बैंक का कोई स्टाफ इन्वॉल्व होता है और उस केस में अगर कोई भी छेड़खानी आपके लॉकर के साथ हो जाती है, तो उस केस में बैंक आपको 100 टाइम्स आपके एनुअल रेंट का पे करने के लिए लाइबल है। यानी कि मान लीजिए अगर आपका साल का 8,000 रुपये लॉकर का रेंट है तो बैंक आपको उसका 100 गुना जो है देने के लिए लाइबल होगा। इससे ज़्यादा बैंक की कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी। तो दोस्तों ये सब चेंजेस जो है बैंक के नए लॉकर एग्रीमेंट्स को लेकर आरबीआई ने किए हैं। और जितने भी हमारे पुराने लॉकर्स हैं और जितने हमारे आने वाले समय में जो कस्टमर्स लॉकर्स बैंक से लेंगे, ये नियम जो है सभी पर लागू होंगे। और जो नए लॉकर एग्रीमेंट्स है उसको साइन करने का जो आखिरी तारीख आरबीआई ने दी है वो है 31 दिसंबर 2023। तो दोस्तों अगर आपके पास बैंक लॉकर है तो आपको ये नए लॉकर एग्रीमेंट साइन करने मैंडेटरी है। तो दोस्तों ये सब था नए लॉकर रूल्स के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बैंकर दोस्त के साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।